हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल है चैप्टर 8, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम हियर, रोल ऑफ आरबीआई इन द एक्सपोर्ट कंट्रोल, इसको डिस्कस करने वाले हैं। हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितना डेप्थ से आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग वांटिंग टू प्रिपेयर वेल फॉर द सीआईबी एग्जाम, आपको बहुत अच्छे से इसके प्रीवियस से क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का आइडिया होना चाहिए, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो रोल ऑफ आरबीआई इन द एक्सपोर्ट कंट्रोल, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। तो हम अभी तक एग्जिम बैंक का रोल देख चुके हैं, अब आरबीआई का क्या रोल है वो देखते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रेड में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो आरबीआई अगर हम देखें, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज दैट इट डील्स विद फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारा आरबीआई के पास रहता है, पहली बात। ठीक है, फॉरेक्स से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा, आरबीआई एंड फेडाई के गाइडलाइंस के बेसिस पर फॉरेक्स के एक्सचेंजेस जो ऑथराइज डीलर्स है वो करते हैं। दूसरी बात, आरबीआई ऑथराइज डीलर्स को डेजिग्नेट भी करता है, ठीक है, उनके लाइसेंसेस भी प्रोवाइड करता है, तीनों कैटेगरी के तो जो ऑथराइज डीलर्स हैं। तो पर्सन ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, इनको डेजिग्नेट करने का काम भी आरबीआई का है, ये फीमा एक्ट के सेक्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ रुपी को मेंटेन करने का भी जो काम है वो आरबीआई का है। ठीक है, एक्सचेंज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। फीरा एक्ट था पहले, अब इसको रिप्लेस करके फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया, बिकॉज फीरा एक्ट वाज वेरी ड्रैकोनियन, इट इज़ लाइक किलिंग अ मस्कीटो विद अ AK-47। ठीक है, तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशन को मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया हमने 1999 में, नया लॉ लेकर आए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये एक्ट के तहत आरबीआई को डेसिग्नेट किया गया कि यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेक्स इन इंडिया। आरबीआई इज एम्पावर्ड टू डू दिस, डेजिस्ट फॉर डूइंग एनी एक्ट रिलेटिंग टू दिस थिंग, एनी रूल्स रेगुलेशंस, ये सबसे रिलेटेड आरबीआई कैन एक्चुअली नोटिफाई। ठीक है, और ऑथराइज पर्सन को पेनल्टी भी आरबीआई जो है पेनलाइज भी करता है इफ आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, फीमा एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। सेक्शन 11 ऑफ आरबीआई एक्ट में ऑथराइज पर्सन को, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो 10,000 रुपीज़ का फाइन मैक्स टू मैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फाइन एंड फीस ऑल्सो यू आर नॉट फॉलोइंग, देन 2,000 रुपीज़ पर डे के बेसिस पर यू हैव टू मेक द पेमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई का रोल जो है इन द एक्सपोर्ट रिलेटेड है। आरबीआई हैज़ फर्दर रोल ऑल्सो, जहां पर आरबीआई एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट का जो डेटा ईडीपीएमएस, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये आरबीआई हैंडल करता है, जिसमें एक्सपोर्ट रिलेटेड बहुत सारा डेटा जो है एंटर होता है, एंड उस डेटा को प्रोसेस करके whether the exporter is worth doing business with, whether the particular bank is following the rules and regulations or not, ये सब पे एक चेक रखा जाता है कि कहाँ पर एक्सपोर्ट्स हैं, कौन से स्टेज पे हैं, कस्टम्स के पास पहुँच गए नहीं। इसी तरीके से आईडीपीएमएस, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इंपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब आरबीआई के पास आती है। बहुत सारी रिपोर्टिंग जो है वो आरबीआई को की जाती है, एंड इस रिपोर्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, एंड यहाँ पर अमाउंट पूछा गया सेक्शन 11(3) के तहत ऑफ फेमा एक्ट का, आरबीआई कितना कितना अमाउंट कलेक्ट करता है फेमा एक्ट को जो भी ऑथराइज पर्सन है वो फॉलो नहीं करता। तो 10,000 रुपीज़ एंड 2,000 रुपीज़ पर डे आफ्टर दैट डेडलाइन इज ब्रीच्ड, ये हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर, एंड बी इज द राइट आंसर। यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, बट लेट्स से ओके, मैंने बता दिया। बट एनीवे, तो एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम, ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था। इट गेट्स अ लॉन्ग टेन्योर ऑफ हाउ मेनी। लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू, एज वी हैव सीन, जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो जब ये गवर्नमेंट बायर्स को कन्विंस करता है कि यू कैन एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है तो डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो बायर्स जो भी वहाँ पर है एंड उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब इंडियन एक्सपोर्टर्स से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से सामान, इंपोर्ट करने पे एक्सपोर्टर को पेमेंट इमीडिएटली एग्जिम बैंक विल डू, सो दैट लेटर ऑन ये गवर्नमेंट से ये पैसा लेता रहे। तो दैट इज द थिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम फॉर द अदर कंट्रीज। तो 3 to 5 years का टाइम पीरियड इसमें दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर। इफ यू वांट टू क्वालिफाई ऑल द 4 कंपलसरी पेपर्स ऑफ सीआईबी एग्जाम इन वन गो एंड नीड गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो हमारा सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 10 लाइव क्लासेस ऑफ ईच कंपोनेंट के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब आपको इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। द
लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड CIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देरी किस बात की है, फटाफट से आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। एंड इसके साथ इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। तो कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।